शांति। आज बाबा के 7 मई 2021 के साकार मधुर महावाक्य है। आज शुक्रिया दिवस पर जगत नियंता का दिल की गहराइयों से हम शुक्रिया करते हैं, जो हमें कदम कदम पर अपनी मीठी शिक्षाएं देकर, मीठे बच्चे कहकर रावण से, विकारों से बचाते हैं। बाबा का तहे दिल से शुक्रिया। आज की मधुर मुरली में बाबा ने कहा कि रावण ने आपको पीड़ित किया है, बाबा करके आपको इस पीड़ा से छुड़ाते हैं। और जो सपूत बच्चे हैं वो निरंतर खूब पुरुषार्थ में लगे रहते हैं, माता पिता को फॉलो करते हैं, ब्रह्मा बाबा को, जगदम्बा माँ को अच्छी रीति फॉलो करते हैं और साथ साथ वो दिल से सच्चे और साफ रहते हैं। श्रीमत पर चलते रहें, सच्चे रहें तो आगे बढ़ते रहेंगे। अगर दिल में सच्चाई नहीं है तो याद में नहीं रह सकेंगे। भोलानाथ बाबा बिगड़ी को बनाने वाला है, भक्तों का रक्षक है, बच्चे भी रक्षक हैं, लेकिन रक्षा किससे करनी है कोई भी नहीं जानते। रक्षा करनी है 5 विकारों से, रावण से। रावण हमारा दुश्मन है। कोई भी नहीं जानता कि सीता कौन सी है। कहते सोने की लंका लूटी, सीताएं रावण की जेल में हैं, पर हम भी सीता हैं ये बात नहीं जानते। बाबा आकर समझाते, आत्मा रूपी सीता इस समय 5 विकारों के वशीभूत हो गई। बाबा डायरेक्शन देते हैं, देही अभिमानी भव, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। आत्मा ही 84 जन्म लेती है। आज इस देह में, फिर देह और देह के संबंध सब बदल जाएंगे। 84 का चक्र पूरा हुआ। संस्कार आत्मा में रहते हैं। जो भी तमो प्रधानता के संस्कार हैं वो बदल देने हैं। बहुत सुंदर बात बाबा समझा रहे हैं कि यहाँ तो अकाले मृत्यु हो जाती है। सत्युग में कभी अकाले मृत्यु नहीं होती, आयु बड़ी होती है। वहाँ जन्म के समय भी बाजे गाजे बजते हैं और मृत्यु के समय भी। और इस समय बाबा आकर के हमें ऐसा योग सिखाते हैं जिससे आयु बड़ी हो जाती है। राजयोग से ही आत्मा पावन बनती है। साथ साथ बाबा ने समझाया कि इस समय आपको बाप समान परोपकारी बनना है। सहयोगियों के साथ सहयोगी बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो आपके साथ असहयोगी हैं उनको भी सहयोग देना, किसी को भी कमज़ोर कह के छोड़ नहीं देना है, बल्कि उसकी भी मदद करनी है। जब आप उसकी मदद करते हैं शुभ भावनाओं से, तो ये सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इससे सफलता अधिक होती है। साथ साथ जो क्रोध की जड़ है वो है स्वार्थ और ईर्ष्या। इसी से चिड़चिड़ापन उत्पन्न होता है। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं बाप समान परोपकारी आत्मा हूँ। चलते फिरते अपने को आत्मा समझ एक बाबा को याद करने का अभ्यास करना है, जिससे संस्कार परिवर्तन हो जाते हैं, काया कल्प तरु हो जाती है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते, मीठे बच्चे, रावण ने तुम्हें बहुत पीड़ित किया है। अब तुम भक्तों का रक्षक भगवान आया है तुम्हारी पीड़ा को दूर करने के लिए। रावण ने बहुत पीड़ित किया है, अर्थात 5 विकारों ने बहुत दुख दिया है। भक्तों का रक्षक बाबा स्वयं आया है पीड़ा को दूर करने के लिए। क्वेश्चन है, सपूत बच्चों की मुख्य 2 निशानियां सुनाओ। सपूत बच्चों की मुख्य निशानियां। सपूत बच्चे सदा माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनेंगे। सदा माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनेंगे, खूब पुरुषार्थ में लगे रहेंगे। दूसरा, उनकी बाबा से दिल बहुत सच्ची होगी।
सच्चे दिल वाले सदा श्रीमत पर चलेंगे। सच्चे दिल वाले सदा श्रीमत पर चलेंगे। अगर अंदर में सच्चाई नहीं तो याद में रह नहीं सकते। इम्पोर्टेंट बात, अगर अंदर में सच्चाई नहीं तो याद में नहीं रह सकते। गीता भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने भक्ति मार्ग का गीत सुना। भक्त इस गीत के अर्थ को नहीं जानते। तुम भगवान के बच्चे बने हो। भगवान रक्षक है भक्तों का। तुम भी रक्षक हो भक्तों के, भक्तों की रक्षा करते हो। कौन सी आफत है जो भगत रक्षा करने के लिए भगवान को बुलाते हैं। भक्तों को रावण का बहुत दुख है। रावण संप्रदाय पीड़ित है दुखों से, तो भोलानाथ को याद करते हैं। वो है रावण संप्रदाय, यह है राम संप्रदाय। भक्तों को यह पता ही नहीं कि हमारा रक्षक कौन है। भले गाते हैं भोलानाथ रक्षक है, परंतु क्या रक्षा करते हैं ये वो नहीं जानते। भोलानाथ रक्षक है, लेकिन वो क्या रक्षा करते हैं ये नहीं जानते। तुम बच्चे अब समझते हो, भोलानाथ शिव बाबा ही बिगड़े को बनाने वाला है। अंडरलाइन कर लेंगे, भोलानाथ ही बिगड़ी को बनाने वाला है। दुनिया को तो पता ही नहीं भगवान किसे कहा जाता। भगवान का पता हो तो भगवान की रचना के आदि मध्यंत का पता हो। ना भगवान को जानते हैं ना रचना का पता है, इसलिए मनुष्य संप्रदाय को ब्लाइंड फेथ भी कहा जाता है। दूसरी तरफ तुम हो जिन्हें दिव्य दृष्टि मिली है। इस समय हम सबको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है, तीसरा नेत्र मिला है। अब तुम्हारा नाम ही है ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां। बोर्ड पर भी नाम लिखा हुआ है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। सिर्फ ब्रह्मा कुमारियां हो नहीं सकती, प्रजापिता ब्रह्मा है ना। पिता के पास बच्चे और बच्चियां दोनों होते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को भी इतने ढेर बच्चे हो सकते हैं, तो समझना चाहिए ये बेहद का पिता है। ये भी जानते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला बाप है, जिसको निराकार कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला बाप है, जिसे निराकार कहते हैं। ये हो गया बेहद का बाप। ये भी जानते हो परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। इनकी सारी रचना है। सब मनुष्य मात्र वास्तव में शिववंशी हैं। सब मनुष्य मात्र शिववंशी हैं। अब तुम आकर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हो। यह है नई रचना। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं, तो तुम्हें ब्रह्मा कुमार कुमारी कहा जाता है। बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं। ये भी बहुत अच्छा स्वमान है। इतने बेहद बाप के बच्चे हैं, जरूर बेहद का वर्षा लेते होंगे। बच्चे जानते हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों को शिव बाबा ने अडॉप्ट किया है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों को स्वयं शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया। शिव बाबा कहते तुम हमारे बच्चे हो। तुम आत्माएं भी निराकार थी, परंतु ज्ञान तो साकार में चाहिए। तुम जानते हो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। ब्रह्मा द्वारा रचना यहाँ होती है। शिव जयंती भी यहाँ मनाई जाती। यहाँ मगध देश में ही जन्म लिया है। बाबा कहते बहुत पवित्र स्वर्ग था, अभी तो नरक मगध देश कहा जाता है। यही जो बहुत पावन था अब तो बिल्कुल नरक बन गया, इसलिए मगध देश कहा जाता। फिर स्वर्ग बनाना है। तुम बच्चों की बुद्धि में है। शिव बाबा हमें फिर से राजयोग सिखाए, पवित्र बनाते हैं। बाबा फिर से हमें राजयोग सिखाकर पवित्र बनाते हैं। गाते भी हैं पतित पावन भक्तों के रक्षक भगवान। भगत ही पुकारते हैं, पतित होते हुए अपने को पतित नहीं समझते। बाप समझाते तुम सब पतित हो। पावन दुनिया सतयुग को, पतित दुनिया कलयुग को कहा जाता है। बाप तुम्हें सब राइट बताते हैं। लाखों वर्ष की तो कोई चीज होती नहीं।
मनुष्य घोर अंधियारे में है। समझते हैं कलयुग तो अभी छोटा बच्चा है, और तुम जानते हो मौत सामने खड़ा है। अंधियारे और रोशनी का वर्णन संगम पे किया जाता है। अब तुम घोर रोशनी में आ गए। ज्ञान मिला तो घोर रोशनी में आ गए। सत्युग में तुम ये वर्णन नहीं कर सकेंगे, वहां ये नॉलेज ही नहीं रहती। इस समय बाबा बैठ बच्चों को समझाते, तुम सत्युग में सूर्यवंशी घराने के थे, फिर अंत में आके शूद्रवंशी घराने के बने, फिर ब्राह्मण वंशी बने हो। अब तुम सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल के हो। तुम हो ऊंच से ऊंच, ये ईश्वरीय कुल है ना। बाप के पास आते हैं तो बाबा पूछते हैं किसके पास आए हो। बाबा के पास आते हैं तो पूछते हैं किसके पास आए हो। कहते बाबा के पास। बाप दो है, एक है लौकिक, दूसरा है पारलौकिक। सभी सालिग्रामों का बाप एक ही शिव है। तुम्हारी बुद्धि में टपकता है, हम एक बाप के बच्चे हैं जिससे वर्षा लेते हैं। निराकार वर्षा तो साकार के द्वारा ही देंगे ना। शिव बाबा निराकार है, वो हमें वर्षा देंगे तो साकार द्वारा देंगे ना। बाबा खुद कहते मैं साधारण तन में आके प्रवेश करता हूँ। अब बाप बच्चों को कहते बच्चे देही अभिमानी भव, अपने को आत्मा समझो। देह विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। अच्छे से अनुभव करेंगे इस चीज को। देह विनाशी है, 5 तत्वों में विलीन होने वाली है। आत्मा अविनाशी है। आत्मा को ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं, ना कि देह को। देह तो बदलती रहती है, फिर दूसरे मित्र संबंधी मिलते हैं। अब आत्मा को बेहद के बाप से वर्षा लेना है, परम पिता परमात्मा के द्वारा। तुम ही सुनकर फिर धारण करते हो। संस्कार तुम्हारी आत्मा में है, आत्मा में ही संस्कार रहते हैं। ऐसे नहीं कि शरीर के संस्कार कहेंगे, नहीं, तुम्हारी आत्मा के संस्कार तमो प्रधान है, उसको अब चेंज करना है। काया कल्पतरु कहा जाता, काया कल्प वृक्ष समान बनती है, आयु भी बड़ी रहती है। जानते हो यहाँ तो आयु बहुत छोटी रहती है। छोटी आयु में ही बैठे बैठे अकाले मृत्यु हो जाती। अब तुम काल पर विजय पाते हो। काल कभी खाता नहीं, अकाले कभी शरीर नहीं छूटता। जानते हो अब ये शरीर बूढ़ा हुआ है, इसको छोड़कर नया लेना है। शरीर छोड़ते समय भी बाजे गाजे बजते हैं, जन्म लेने के समय भी बाजे गाजे बजते हैं। सतयुग में जब जन्म लेते हैं तो भी खुशियां मनाई जाती हैं, और जब शरीर छोड़ते हैं तो भी खुशियां मनाई जाती हैं। वहां रोने की तो बात ही नहीं। तुम्हें भ्रमरी का मिसाल समझाया। तुम हो ब्राह्मण ब्राह्मणिया, ब्राह्मणी और भ्रमरी राशि मिलती है। हम हैं ब्राह्मण ब्राह्मणिया, फिर भ्रमरी होती है, तो भ्रमरी और ब्राह्मणी राशि मिलती है। जो काम भ्रमरी करती है वही तुम भी करते हो। वंडर है ना। भ्रमरी का दृष्टांत कछुए का, सर्प का सब शास्त्रों में है। भ्रमरी कैसे भू भू करके कीड़े को आपसमान बनाती है, कछुआ कैसे कर्म करके कर्मेंद्रियों को समेट लेता है, सर्प एक खाल छोड़ दूसरी लेता है। ये मिसाल इस समय के हैं। सन्यासी आदि भी ये मिसाल देते हैं। अब तुम बच्चे बाप द्वारा ये सब समझ रहे हो। वह हुआ भक्ति मार्ग। पास्ट का गायन करना, इसका फिर बाद में गायन होगा। इस समय बाप इस तन में आते हैं, इनको भगवान नहीं कहा जाता। ध्यान से समझेंगे। निराकार परमात्मा ब्रह्मा तन में आते हैं, ब्रह्मा भगवान नहीं है। वह तो अंधश्रद्धा हो जाती। ऐसे भी मनुष्य हैं जो श्री राम जी को, श्री कृष्ण जी को भी भगवान समझते हैं। श्री कृष्ण जी के लिए, श्री राम जी के लिए कह देते हैं वो सर्वव्यापी हैं। कोई कृष्ण पंथी, कोई राधे पंथी होते। राधे पंथी वाले कहेंगे सर्वत्र राधे ही राधे। श्री कृष्ण पंथी वाले कहेंगे जिधर देखो श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण। राम पंथी राम ही राम कहेंगे। समझते हैं श्री राम श्री कृष्ण से बड़े हैं, क्योंकि श्री राम को त्रेता में और श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए। कितना अज्ञान है। अब बाबा बच्चों को समझा रहे हैं कितने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, जरूर बेहद का बाप होगा। तुम कोई से भी पूछ सकते हो
कभी नाम सुना है प्रजापिता ब्रह्मा का? बाप ने स्वर्ग की नई रचना रची, गाया जाता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण। जब तक तुम सब ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख वंशावली नहीं बने, तब तक दादे से वर्षा ले नहीं सकते। बेहद के बच्चे बेहद का वर्षा बाप से लेते हैं। लिया था बरोबर स्वर्गवासी थे, अभी नरकवासी बन गए। अब फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा परम पिता परमात्मा विष्णुपुरी स्वर्ग रच रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा परम पिता परमात्मा विष्णुपुरी स्वर्ग रच रहे हैं। कितना सहज है। श्री बाबा पूछते, आगे तुम्हें ज्ञान था? इनकी आत्मा ही कहती है, मेरे में ज्ञान नहीं था। मैं भी विष्णु का पुजारी था। जो हम पूज्य थे वो पुजारी आकर बने। जो पूज्य थे कभी, वो पुजारी बन गए। फिर बाबा आकर पुजारी से पूज्य देवता बना रहे हैं। तुम बच्चों को अंदर में खुशी रहनी चाहिए। परम पिता परमात्मा ने हमें अडॉप्ट किया है। इस संगम युग पर स्वयं परमात्मा ने हमें अपना बनाया है। मनुष्य को अडॉप्ट करते हैं ना। बहुत मनुष्य होते हैं जिनको अपने बच्चे नहीं होते तो अडॉप्ट करते हैं। बाबा जानते मेरे बच्चे सब रावण के बन गए, इसलिए मुझे आकर फिर से अडॉप्ट करना पड़े। मेरे बच्चे रावण के बन गए, 5 विकारों के वशीभूत हो गए, फिर उन्हें अडॉप्ट करना पड़े। ब्रह्मा द्वारा अपने बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। ये अडॉप्शन कितनी वंडरफुल है। तुम ही जानते हो, शिव बाबा ने हमें ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया। शिव बाबा कहते मैंने तुम बच्चों को अडॉप्ट किया तुम्हें बेहद सुख का वर्षा देने के लिए। ये ब्रह्मा तो दे नहीं सकते, ये भी मनुष्य है ना। प्रजापिता ब्रह्मा मनुष्य ज्ञान नहीं देते, मनुष्य ज्ञान नहीं देते। ज्ञान का सागर निराकार परमात्मा ही बैठकर ये ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा को अथवा विष्णु को ज्ञान सागर नहीं कहा जाता। इन तीनों की महिमा अलग अलग है। ब्रह्मा विष्णु को इन्हें ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, तीनों की महिमा अलग है। ज्ञान सागर पतित पावन एक बाप है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र उन्हें बुलाते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं वो लिबरेटर है। जिससे दुख मिलता उससे लिबरेट किया जाता, जिससे दुख मिलता है उससे लिबरेट किया जाता। बाबा यहाँ आकर रावण से लिबरेट करते हैं। रावण राज्य भी यहाँ हुआ है, यहाँ ही रावण को जलाते हैं। जलाकर फिर कहते हैं सोने की लंका लूटने जाते हैं। उन्हें तो कुछ पता नहीं रावण क्या चीज है, कब का ये दुश्मन है। समझते राम की सीता चुराई गई, ये नहीं समझते कि हम सब भी सीता है। ये तो कहते राम की सीता चुराई गई, पर ये नहीं समझते कि मैं भी एक सीता हूँ और इस समय रावण के वशीभूत हो गई, विकारों के वशीभूत हो गई। हम रावण की जेल में फंसी हुई हैं। ये ज्ञान किसी में नहीं है। कथाएं बैठ सुनाते हैं। शिव बाबा कहते मैं दूर देश का रहने वाला आया हूँ इस देश पराए में। ये पतित दुनिया पुरानी है, ये है रावण की दुनिया। बुलाते हैं बाबा आओ, हम पतित बन गए। बाबा कहते हैं हमें पावन बनने की इस पतित दुनिया में आना पड़ता है। पावन बनाने के लिए इस पतित दुनिया में आना पड़ता है। और मुझे आना भी उस तन में है जो पहले नंबर में पावन था, जो सुंदर था, वही अब श्याम बना है। कितनी वंडरफुल बातें हैं। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं किसी को पता नहीं। क्या एक श्री कृष्ण को ही सर्प ने डसा? सत्युग में थोड़ा ही सर्प आदि होते हैं। बाबा कहते अंतिम जन्म मेरे कारण पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। ये अंतिम जन्म 84वें जन्म में मेरे खातिर पावन बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। सिर्फ मुझे याद करो और पावन बनो। अल्लाह को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी है। अल्लाह को याद करने से, अल्लाह को याद करने से बेबादशाही तुम्हारी है। ये सहज राजयोग, सहज राजाई। बच्चा पैदा हुआ, वर्षे का हकदार बना। यहाँ भी बच्चे जानते हैं हम बाबा के बने तो स्वर्ग की राजाई के हम हकदार हैं। बाबा कहते सतो प्रधान से तुम तमो प्रधान बन गए, फिर सतो प्रधान बनना है। योग और ज्ञान सिखाने में 1 सेकंड लगता है।
योग और ज्ञान सिखाने में 1 सेकंड, निश्चय का ही 1 सेकंड होता है। निश्चय बुद्धि जो बने तो उन्हें समझ में आ जाता है। बच्चा पैदा हुआ, वारिस निश्चय किया, तुम बाबा के बने हो तो राजधानी का वर्षा तुम्हारा है, परंतु राजा रानी सब तो नहीं बनेंगे। यह राजयोग। राजा रानी, प्रजा, साहूकार, गरीब सब चाहिए। इसलिए रुद्रमाला भी बनी हुई है जो भक्ति मार्ग में जपते हैं। तुम जानते हम राजयोग सीखने आए हैं। माता पिता को फॉलो कर पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। माता पिता को फॉलो करके पहले हम सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। सपूत बच्चे वो जो माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बने। पुरुषार्थ खूब करना चाहिए। बाबा कहते मुझे याद करो तो करते नहीं, श्रीमत पर चलते नहीं, अंदर सच्चाई नहीं। दिल सच्ची हो तो श्रीमत पर चलते बाबा को याद करते रहें। दिल सच्ची हो तो श्रीमत पर चलते रहें, बाबा को याद करते रहें। श्रीमत पर तुम्हें दादे से वर्षा मिलता। ब्रह्मा स्वर्ग का वर्षा दे नहीं सकते। दादे की कमाई पर पोतरे का हक रहता है। बाप की कमाई के बच्चे भागीदार बनते हैं तो हकदार हैं। यहाँ तुम्हें शिव बाबा से वर्षा मिलता। ज्ञान रतन बाबा से मिलते हैं, ये तुम जानते हो। हम ब्राह्मण ही सो देवी देवता बनेंगे। ज्ञान रतन बाबा से मिल रहे हैं, ब्राह्मण ही सो देवी देवता बनेंगे। जगदम्बा कौन है? बाबा समझाते ये ब्राह्मणी थी, ज्ञान ज्ञानेश्वरी थी, फिर राज राजेश्वरी बनती है। पहली बात की ब्राह्मणी थी, अर्थात पक्का निश्चय बुद्धि बाबा का बच्चा बनी, वही ब्राह्मणी बनकर फिर ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर राज राजेश्वरी। तुम भी ऐसे ही बनते हो। पहले ब्राह्मण बनते हो, ज्ञान प्राप्त करते हो, फिर भविष्य में राज्य करने वाले बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। मुख्य बात कौन सी है? पहली बात, आत्मा में जो तमो प्रधानता के संस्कार हैं उन्हें याद के बल से चेंज करना है। जो तमो प्रधानता के संस्कार हैं याद के बल से चेंज करना है। सतो प्रधान बनना है। बाबा से राजाई का वर्षा लेने के लिए सदा सपूत बच्चा बन श्रीमत पे चलना है। सच्चे बाबा से सच्चा सच्चा रहना है। बाबा से बिल्कुल सच्चा रहना है। माता पिता को पूरा फॉलो करना है। ज्ञान रत्नों का दान करते रहना है। वेरी स्पेशल वरदान, सहयोग की शक्ति से असहयोगियों को सहयोगी बनाने वाले बाप समान परोपकारी भव। सहयोग की शक्ति से असहयोगियों को सहयोगी बनाने वाले बाप समान परोपकारी भव। सहयोगियों के साथ सहयोगी बनना ये कोई महावीरता नहीं है। जैसे बाप अपकारी पे उपकार करते हैं, ऐसे आप बच्चे भी बाप समान बनो। कोई कितना भी असहयोगी बने, आप अपने सहयोग की शक्ति से असहयोगियों को सहयोगी बना दो। अपनी सहयोग की शक्ति से असहयोगियों को सहयोगी बना दो। ऐसे नहीं सोचो कि इस कारण से ये आगे नहीं बढ़ता। कमजोर को कमजोर समझकर छोड़ना दो, लेकिन उसे बल देकर बलवान बनाओ। किसी को भी कमजोर समझकर छोड़ नहीं देना, बल देकर बलवान बनाओ। इस बात पर अटेंशन दो तो सर्विस के प्लान्स रूपी जेवरों में हीरे जैसी चमक आ जाएगी, अर्थात सहज प्रत्यक्षता हो जाएगी। जब हम सबके सहयोगी बनेंगे, विशेष जो आत्माएं कमजोर हैं, निर्बल हैं, उन्हें सहयोग देंगे तो बाबा कहते हैं आपके प्लान्स पर समझो हीरे जैसी चमक आ जाएगी और बाबा भी प्रत्यक्ष हो जाएगा। स्लोगन है, क्रोध का कारण है स्वार्थ व ईर्ष्या, यही चिड़चिड़ेपन की जड़ है। पहले इसे ही समाप्त करो। क्रोध का कारण है स्वार्थ व ईर्ष्या, यही चिड़चिड़ेपन की जड़ है, इसे समाप्त करो।
अच्छे से हम होमवर्क करेंगे इसके ऊपर, अपने आप को चेक करेंगे। अगर हमें क्रोध आता है तो उसकी जड़ क्या है, हमारे चिड़चिड़ेपन का कारण क्या है, और अंदर जो भी स्वार्थ या ईर्ष्या है उसको समाप्त करने के लिए अपने अंदर ईश्वरीय शक्ति को हम धारण करेंगे। स्वार्थ को सेवार्थ में बदल देंगे, ईर्ष्या को ईश्वर चिंतन में बदल देंगे। जब हम किसी से ईर्ष्या करते हैं तो हम उससे कुछ छीन नहीं सकते। जब हम ईश्वर चिंतन करते हैं तो हम ताकतवर बनते हैं कि सबका भाग्य अपना है, सबका पार्ट अपना है, मैं किसी से क्यों ईर्ष्या करूं। इससे चिड़चिड़ापन समाप्त हो जाएगा। आज अभ्यास करेंगे, मैं बाप समान परोपकारी आत्मा हूं। अपने ऊंचे स्वमान में स्थित हो जाएं। मैं बाप समान उपकार करने वाली आत्मा हूं। परोपकारी आत्मा किसी को भी कमजोर समझ छोड़ेगी नहीं, उसे भी शुभ भावनाएं देकर, हिम्मत देकर आगे बढ़ाएगी। सहयोगी के साथ सहयोगी बनना बड़ी बात नहीं, शुभ भावनाओं से सबके साथ सहयोगी बनना है। मन ही मन शुभ संकल्प करें, मुझे बाप समान परोपकारी बनना है और स्वयं चिड़चिड़ेपन से मुक्त रहना है। सूक्ष्म में भी किसी से ईर्ष्या है, कोई स्वार्थ है, तो आज दृढ़ संकल्प करेंगे, मुझे परिवर्तन करना है, स्वयं परिवर्तन करना है। बाबा की किरणों के नीचे बैठकर खुद में ताकत भरें, मैं खुद को बदल सकती हूं, बदलना ही है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान